गांव का किसान रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वो अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था, लेकिन एक दिन उसके खेतों में कुछ अजीब होने लगा। उसकी फसलें सूखने लगी और वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये सूखा है, लेकिन जब उसने अपने खेतों में जाने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक चुड़ैल उसके खेतों में खड़ी है। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे अपने खेतों में आने से रोका, इसलिए मैं तुम्हारी फसलें बर्बाद कर दूंगी। रामू ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, तुम मेरे खेतों में क्यों आ रही हो? चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारी फसलें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें अपने परिवार के साथ भूखा मरने के लिए मजबूर कर दूंगी। रामू ने देखा कि चुड़ैल उसके खेतों में फसलें बर्बाद कर रही है और वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। रामू ने सोचा कि शायद ये चुड़ैल की शक्ति है और उसने सोचा कि वो किसी तरह से इसे रोकने की कोशिश करेगा। उसने एक पंडित से मदद मांगी और पंडित ने कहा कि यह चुड़ैल की शक्ति है और इसे रोकने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रामू ने पूजा की, लेकिन चुड़ैल ने फिर से उसके खेतों में फसलें बर्बाद कर दी। रामू ने सोचा कि अब वह कुछ और करना होगा और उसने सोचा कि वह चुड़ैल से सीधे बात करेगा। उसने चुड़ैल के पास जाने का फैसला किया और जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि चुड़ैल बहुत ही डरावनी दिख रही थी। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझसे बात करने क्यों आए हो? रामू ने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे खेतों में फसलें क्यों बर्बाद कर रही हो? चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारे खेतों में फसलें बर्बाद कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने खेतों में आने से रोका। रामू ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, तुम मेरे खेतों में क्यों आ रही हो? चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारे खेतों में आ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फसलें चाहती हूँ। रामू ने कहा, लेकिन तुम मेरी फसलें बर्बाद कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों दूँ? चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारी फसलें बर्बाद कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दंड देना चाहती हूँ। रामू ने सोचा कि अब वह कुछ और करना होगा और उसने सोचा कि वह चुड़ैल को खत्म करने की कोशिश करेगा। उसने एक विशेष हथियार बनाया जिससे वह चुड़ैल को खत्म कर सके। उसने चुड़ैल पर हमला किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक दिया। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें मार दूंगी। रामू ने सोचा कि अब वह कुछ और करना होगा और उसने सोचा कि वह चुड़ैल को फिर से खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे मार दिया और रामू की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने देखा कि रामू की मृत्यु हो गई है और उन्होंने सोचा कि चुड़ैल ने उसे मार दिया है। उन्होंने सोचा कि अब वे चुड़ैल को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने सोचा कि अब वे कुछ और करना होगा और उन्होंने सोचा कि वे चुड़ैल को फिर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें भी मार दिया और गांव के लोगों की मृत्यु हो गई। अब गांव में कोई नहीं बचा था और चुड़ैल ने गांव पर कब्जा कर लिया था। चुड़ैल ने गांव में रहना शुरू कर दिया और उसने गांव को अपना घर बना लिया। और इस तरह चुड़ैल ने गांव पर कब्जा कर लिया और गांव के लोगों की मृत्यु हो गई। चुड़ैल ने गांव में रहना शुरू कर दिया और उसने गांव को अपना घर बना लिया। वह गांव में रहती थी और गांव के लोगों की आत्माओं को परेशान करती थी। गांव के लोगों की आत्माएं चुड़ैल से डरती थीं और वे उसके पास नहीं आती थीं। लेकिन एक दिन एक जवान लड़का गांव में आया जिसका नाम था रोहन। रोहन ने सुना था कि गांव में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी डरावनी होगी। रोहन ने सोचा कि वह चुड़ैल को खत्म करने की कोशिश करेगा और उसने एक विशेष हथियार बनाया। उसने चुड़ैल पर हमला किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक दिया। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें मार दूंगी। रोहन ने सोचा कि अब वह कुछ और करना होगा और उसने सोचा कि वह चुड़ैल को फिर से खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार रोहन ने एक विशेष मंत्र पढ़ा जिसने चुड़ैल को कमजोर बना दिया। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे कमजोर बना दिया है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें मार सकती हूँ। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं गांव से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं वापस आऊंगी।
रोहन ने कहा, मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। चुड़ैल ने गांव छोड़ दिया और रोहन ने गांव को सुरक्षित बना दिया। गांव के लोगों की आत्माएं रोहन से खुश थीं और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। रोहन ने कहा, मैंने ये काम गांव के लोगों के लिए किया है और मैं हमेशा गांव की रक्षा करूंगा। और इस तरह रोहन ने गांव को चुड़ैल से बचाया और गांव के लोगों की आत्माएं शांति से रहने लगी।